हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 7 है सेवा कर्म और गांधी जी। ठीक है, तो इसमें गांधी उस समय की बात की है। गांधी जी की आत्मकथा का ही एक हिस्सा है ये, और इसमें उन्होंने उस समय की बात की है जब वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत का काम करते थे। तो वहाँ पर भी क्योंकि जो रंग भेद था वो अपनी चरम सीमा पर था, गोरे काले लोगों में बहुत फ़र्क किया जाता था। तो वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, और यहाँ आकर अपने देश में आकर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ में आंदोलन चलाए। तो अभी हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ को महात्मा गांधी जी ने क्रमबद्ध किया है। यह उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है। इसमें उन्होंने उस दौर का जिक्र किया है जब वह दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे। वहाँ के भारतीयों पर होने वाले जुर्मों पर आवाज़ उठाना उनकी प्राथमिकता में था। वहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंग भेद या कुछ भी ऐसा होता तो वो आवाज़ उठाते थे, लेकिन जल्द ही वो अपने देश वापस लौटना चाहते थे, क्योंकि वो भारत के हालातों से भी वाकिफ़ थे। उन्हें पता था कि इस समय भारत की क्या हालात है, अंग्रेज़ों का वो गुलाम है। घर वापसी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों ने, मतलब जो भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, उन्होंने उन्हें तोहफे में काफ़ी जेवरात दिए, लेकिन वो इन्हें रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मानना था कि जो सेवा है उसका कोई मोल मूल्य नहीं होता है। सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। उनकी पत्नी नहीं मान रही थी, रखना चाहती थी, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद उन्होंने वो जेवर एक अपने साथी को दिए और एक ट्रस्ट बनाया। एक ट्रस्ट बनाकर साथी को ट्रस्टी बना दिया, मतलब उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, और उन जेवरों से लोगों की कल्याण या भलाई के काम करने के लिए कहा। फिर वो अपने देश वापस आ गए। यहाँ पर पहले वो घूमे इधर उधर, और उसके बाद क्योंकि उन्हें कांग्रेस उस समय जो बनी हुई थी उसमें शामिल होना था, जो पार्टी का दल बना हुआ था नेताओं का, उसमें उनको शामिल होना था। एक दफ़ा उनकी मुलाकात फिरोज़ शाह मेहता से हुई, जो उस समय पर वहाँ के बम्बई के एक तरह से कह सबसे बड़े आदमी थे। उनको गांधी जी ने अपनी इच्छा बताई उनको, वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो उनको संदेह था कि गांधी जी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए हाँ तो भर दी, लेकिन उन्होंने अपनी शक भी जताया कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन आगे फिर धीरे धीरे गांधी जी बढ़ते रहे। फिर एक दिन कलकत्ता में कांग्रेस का 3 दिवसीय जो आयोजन होता है हर साल, वो था, तो वो उसमें शामिल होने के लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक से हुई। वहाँ उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, परंतु उन्होंने एक चीज़ देखा कि जो दल में काम करने वाले लोग थे, स्वयं सेवक थे, पार्टी के जो वर्कर थे, उनमें काम की भावना नहीं है। अगर कोई काम दिया जाता है तो वो दूसरा के ऊपर डाल देता है, दूसरा तीसरे को बता देता है, लेकिन कोई भी उस काम को करना नहीं चाहता। ये सब देखकर थोड़ा सा दुखी हुए। उन्होंने लोगों को समझाया काम के भाव को, काम की महत्वता को समझाया, लेकिन ये साल में 3 दिन तक ही होता था। जो पार्टी का आयोजन था ये साल में 3 दिन होता था, तो 3 दिन गांधी जी की सिखाई हुई बातों को पूरे साल कौन याद रख पाता। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोगों में इस चीज़ के लिए चेतना पैदा की। तो ये आपका पाठ का सार था बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, ठीक है। पढ़ लेना पाठ को अच्छे से। धन्यवाद।